नमस्कार। स्वर्ण व्यवसायी के हत्याकांड के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। आपको बता दें कि बीते रविवार को स्वर्ण व्यवसायी अजय कुमार अपने बुलेट मोटरसाइकिल से घर से कहीं गए थे और उनको अपराधियों ने अपहरण कर लिया था और उसके बाद इनकी निर्मम हत्या कर दी गई। इस मामला का पूर्णतः खुलासा हुआ है। क्या कुछ मामला है इसमें, अपराधियों का क्या आपराधिक इतिहास है, क्या षड्यंत्र रचा गया है और किस कारण से इनकी हत्या की गई है, तमाम बातों का खुलासा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अलौली संजय कुमार जी ने किया है। आइए जानते हैं। ये गंगौर थाना 521-24 के रिलेटेड है। इसमें कल एक केस हुआ था बदास की रहने वाली बदास के रहने वाले अजय कुमार शाह, और ये परसों ये घर से गायब हो गए थे। मैंने घर से चले थे, इनको बुलाया गया था और उसके बाद इनका कुछ पता नहीं चल रहा था। उन्हीं की पत्नी के द्वारा कल थाने पर, गंगौर थाने पर एक आवेदन दिया गया था मिसिंग के रिलेटेड था। उसके बाद ये गंगौर थाना प्रभारी लाल बिहारी जी और इनके द्वारा त्वरित कार्रवाई की गई और फिर सूचना संकलन हुआ और इस संबंध में पुलिस अधीक्षक महोदय को भी सूचना दी गई। उन्हीं के निर्देश पर एक टीम का गठन हुआ, जिसमें मेरे अलावा सदर अंचल के इंस्पेक्टर हैं सुनील जी, गंगौर थाना प्रभारी, उपस्थित थाना प्रभारी और चित्रगुप्त नगर थाना प्रभारी का एक समन्वय हुआ और उसके आधार पर काफ़ी देर रात छापेमारी की गई और उसमें 3 अभियुक्त लोग पकड़े गए। ये छानबीन के क्रम में ये पता चला कि भदास के रहने वाले अजय कुमार शाह को फ़ोन करके उन्हीं के गांव के संजय महतो बुलाए थे और इनको बुला करके इसी के गांव के रहने वाले ये मिथिलेश महतो और उन्हीं का एक साथी है मिराज, जो दिल्ली का रहने वाला है, और उन्हीं के बगल के घाड़िया मुसहरी के रहने वाले एक 16 साल का एक लड़का है। ये तीनों मिल करके, चारों मिल करके और उनको अपने घर में पकड़ लिया और पकड़ करके और पकड़ने क्रम में इसका कहना था कि ये एक सोने का बुद्ध का मूर्ति को दिए हुआ था कुछ दिन पहले और उसी को दे नहीं रहा था अजय कुमार से। उसी को लेने क्रम में उसको धोखे से उसको बुलाया गया था और बुला करके ये लोग उसको टॉर्चर किया, उसी में उसकी मृत्यु हो गई। फिर ये लोग 100 को अपने उसी के पास में ही एक खाली झोपड़ी का मकान था, उसी में उसको दफन कर दिया। उसी गांव में सर? उसी गांव में, मुसहरी में, बदास में। हाँ, ये सूचना संकलन के क्रम में काफ़ी त्वरित कार्रवाई की गई और पुलिस के द्वारा घटना में जो भी संलिप्त है तीनों को गिरफ्तारी की गई और अजय कुमार का भी शव बरामद किया गया। अच्छा सर, इसमें बताया जा रहा है कि जो एक और जो आरोपी है उसका पूर्व में भी दिल्ली में भी कुछ जो है पहले भी बताया जा रहा है कि अपराधी मतलब उसका हिस्ट्री है। हाँ, ये मिथिलेश कुमार हैं। ये दिल्ली के सराय रोहिल्ला थाना में केस दर्ज हुआ था 2015 में। वहाँ पर एक ही परिवार के 3 सदस्यों की लूटपाट के क्रम में मृत्यु हो जाने की बात प्रकाश में आई है। उसी क्रम में इसको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था। ये करीब 8 साल जेल में रहा था और जेल से छूट कर आया था। ये 7-8 महीना से ये गांव में ही था और इसका गलत लोगों के साथ संबंध था। उसी जेल में ही रहने के दौरान में दिल्ली का ही रहने वाला मिराज, जो कि लूट के केस में जेल गया हुआ था, उससे भी इसकी दोस्ती हो गई थी। वो भी कुछ दिनों से इसी के पास में आया था और ये लोग नेपाल के बॉर्डर पर जा करके, जैसा कि कुछ आज अभी तक बात प्रकाश में आई है, नेपाल के बॉर्डर पर जा करके ये लोग सोना और लूटे गए सामानों की मतलब खरीद फरोख्त का काम भी लोग करते थे, स्मगलिंग करते हैं। हाँ, ये बात में आई है। अभी तीनों जो अपराधी गिरफ्तार हुआ है, तीनों क्या क्या नाम है? एक का नाम है संजय महतो, दूसरा है मिथिलेश महतो और एक तीसरा कम एज का है, उसी गांव का ही रहने वाला है। तीनों एक ही गांव के? हाँ, तीनों एक ही गांव के। गाड़ी जो बुलेट है जो कहाँ किस थाने में, कौन सा थाना में? ये लोग अजय कुमार की हत्या करने के बाद साक्ष्य मिटाने के लिए उसका जो बुलेट था उसको
काफ़ी दूर ले जा करके, ये बहादुरपुर और गंगौर के बीच में एक बॉर्डर है, जगह है गुलेरिया मुसहरी, वहीं पर ये लोग ले जाकर लवारी संस्था में वहाँ पर गाड़ी को छोड़ दिया। अच्छा सर, हत्या में शामिल वेपन्स, कुछ हथियार सर। हाँ, इसी के हथियारों की निशानदेही पर जिस कचिया से अंजय कुमार की हत्या की गई, उसके शव को छत बिछत किया गया था, उसकी भी बरामदगी हुई है जो आपके सामने आई है। कितना डेप्थ में इसको दफनाया था, उसको दबाया था? ये काफ़ी नीचे तक था, करीब 5 से 6 फीट नीचे तक मैंने काफ़ी खुदाई हुई, उसी से ये शव को बरामद किया गया था। अच्छा, इसमें सर क्या पूछताछ में कुछ ऐसा चीज़ें निकल के आया है कि इन लोगों का क्या और भी कोई ग्रुप है, या मतलब जो है ऐसा कुछ खगड़िया जिला के अंदर जो है और भी कुछ इन लोगों के जो साथी होंगे जो इस प्रकार से घटनाओं को अंजाम देते होंगे, ऐसा कुछ सर? नहीं, ऐसा कोई अभी प्रकाश में नहीं आया। हालांकि हम लोग पूछताछ कर रहे हैं, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ आया नहीं। एक मिराज का जो नाम आया है सर, तो इसी के गांव के रहने वाला? नहीं, मिराज दिल्ली का रहने वाला है और उसका एक पता भी मिला है, पूर्वी दिल्ली फाजलपुर का रहने वाला है, और लूट के केस में ये मिथिलेश कुमार के साथ में जेल में था। आतंक का दूसरा नाम ये है जी, आतंक का दूसरा नाम है जी आतंक का। यहाँ से कूदेंगे जी, देखो